Hello everyone. So what's experience first time in UK? तो 6:55 की बस थी, उसको डिले किया 7:55 तक और अब ऑलमोस्ट 8:55 होने को है, लेकिन बस का कुछ अता पता नहीं है। बस हमें जर्नी में ऐसा दिखा रहा है कि बस चल रही है, लेकिन बस हमें यहाँ मिली ही नहीं, हमें पिकअप ही नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं पीछे, शायद आपको यहाँ दिखे, ये सभी लोग मेरे साथ साथ वेट कर रहे हैं। और एक और बस थी जो लंदन ही जा रही थी, बट ड्राइवर वॉज वेरी 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 रूड। सो लेट्स सी क्या होता है, फिर मैं एंटायर जर्नी आपसे शेयर करूँगी। अगर वो सेम टिकट में हमें दूसरी बस का ड्राइवर अलाउ करता है या नहीं। अगर नहीं करेगा तो फिर एक और टिकट बुक करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, बट मुझे समय नहीं मिला कि मैं उसका कंप्लीट व्लॉग बनाऊं, और अभी भी वो कंप्लीट सेट नहीं हुआ है। सो होपफुली जितना जल्दी हो जाएगा मैं उसके लिए भी एक व्लॉग लेके आऊँगी। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में अपनी बर्मिंघम जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ, ये मेरी नई सोसाइटी है, और अभी मैं ट्रेन पकड़ूँगी, फिर फिंचली रोड जाऊँगी और फिर वहाँ से बर्मिंघम के लिए बस पकड़ूंगी। सो स्टे ट्यून विथ मी। आज मैं आपको बड़ी छोटी सी बर्मिंघम की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, और क्यों जा रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं पहुँच जाऊँ, मुझे पता चल जाए मेरे साथ क्या होने वाला है, देन आफ्टर मैं शेयर करूँगी। सो दिस इज रेनर्स लेन स्टेशन, आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन। तो चलिए शेयर करती हूँ कि मैं बर्मिंघम क्यों गई थी और बर्मिंघम में मेरे साथ क्या हुआ और मेरी जर्नी ओवरऑल कैसी रही। सो फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि मैं बर्मिंघम क्यों गई थी। जैसे काफ़ी सारे लोगों को जो मेरी चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको पता है, मैं स्वानसी में यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ट्रिनिटी सेंट डेविड में पढ़ती हूँ। मेरी एमएससी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रही है, और राइट नाउ मेरा डिसर्टेशन टाइम पीरियड चल रहा है, मतलब सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, और आप सबकी कृपा से मैं पास हो चुकी हूँ उन दोनों सेमेस्टर में। अब बर्मिंघम क्यों जाना था, मेरी डिसर्टेशन के क्लासेस 3 महीने से चल रहे हैं जो ऑनलाइन थे। सडनली मुझे मेरी प्रोफेसर, जो मेरी सुपरवाइजर है, उनका मेल आता है कि आशिता आपको फेस टू फेस मुझे मिलना है और बर्मिंघम आना है। सो आई वाज शॉक्ड कि मुझे क्यों बुलाया है फेस टू फेस, और सिर्फ मुझे ही बुलाया है क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी वीज़ा स्टेटस की वजह से आपको बुलाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं लेकिन उनको नहीं बुलाया और सिर्फ मुझे बुलाया। सो आई वाज सो वरीड कि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्यों बुलाया है, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। सो उस चक्कर में मैंने बहुत सारा ओवर थिंकिंग भी कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सो जो प्रोफेसर है वो लंदन में पढ़ाती है, लेकिन उनके क्लास ऑनलाइन होते हैं। सो वो रहती लेस्टर में है, मेरी यूनिवर्सिटी वेल्स में है, मेरा मतलब जो कैंपस है। वैसे उसके बहुत सारे अलग अलग कैंपस है, लंदन में है, बर्मिंघम में है, और स्वानसी में है, कारहैम्पटन में है, लैम्पटन में है। बहुत अलग अलग जगहों पे कैंपस है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 200 साल पुरानी है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। सो प्रोफेसर जो है वो लेस्टर में रहती है, मैं लंदन में थी, यूनिवर्सिटी वेल्स में है। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जाके मिल लेते हैं तो पता चलेगा कि क्या है। तो जब उनको मिली तब उन्होंने बोला कि मुझे भी शॉक लग रहा है कि क्यों सिर्फ तुम्हारे बारे में स्पेसिफिक बोला गया है। यूनिवर्सिटी से उनको मेल आया होगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आपको फेस टू फेस सुपरवाइज करना है। अब इससे कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सुपरवाइजर तो कहीं पे भी होते हैं, और अगर मैं वेल्स में रहती, मतलब राइट नाउ मैं लंदन में हूँ, लेकिन अगर मैं वेल्स में रहती भी होती तब भी मुझे ट्रैवल करके यहाँ आना है, या बर्मिंघम आना है, या फिर मेरी प्रोफेसर को ट्रैवलिंग करके वेल्स आना है। सो इस केस में ऐसा हुआ कि प्रोफेसर ने भी ट्रैवल किया और मैंने भी ट्रैवल किया, और हम दोनों बर्मिंघम कैंपस की जो एक मीटिंग रूम थी वहां पे मिले। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये हुआ, जो कि मैं डरी हुई थी कि क्या होने वाला है, आई डोंट नो, लेकिन प्लस पॉइंट ये हुआ कि बहुत चीजें जो ऑनलाइन क्लास में आपको नहीं समझाई जा सकती, वो चीजें उन्होंने मुझे बताई कि इस तरह से अगर आप डिसर्टेशन लिखोगे तो मैं नहीं, कोई भी अगर चेक करने वाला होगा तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। सो दैट इज द वन थिंग। मैं बर्मिंघम क्यों गई थी। सो मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकली थी, मैंने फ्लिक्स बस बुक करी थी। शायद मैंने फ्लिक्स बस का वीडियो भी डाला हुआ है, पहले किसी को बुक करानी हो। और देन आफ्टर मेरी रिटर्न टिकट सेम डे थी, लेकिन वहां पे मेरे साथ क्या क्या हुआ। वैसे बर्मिंघम बहुत ब्यूटीफुल है, विजिटिंग प्लेस है,
सिटी सेंटर बहुत प्यारा है और थोड़ा बहुत मैं घूमी, ज्यादा मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरी 6:55 को बस थी। अब इंसिडेंस ऐसा हो गया कि जो बस 6:55 को थी वो 7:55 को 1 आवर डिले हो गए। दैट इज फाइन, 1 आवर डिले हो गए। लेकिन वहां पे एक बस आई जो लंदन आ रही थी, लेकिन उस ड्राइवर ने हमें अलाउ नहीं किया कि आप बैठ सकते हैं, क्योंकि उसने बोला आपका बस नंबर डिफरेंट है तो आप इस बस में नहीं बैठ सकते, एक अलग बस आएगी जिसमें आपको बैठना है। अब हम सब परेशान, क्योंकि वो जो बस का स्टेटस था वो बता रहा था कि बस तो निकल चुकी है और हमें बस मिली ही नहीं थी। तो सिर्फ मैं नहीं थी, बहुत सारे लोग थे वहां, कुछ नए फ्रेंड्स भी बने मेरे, तो सभी लोग टेंशन में थे। लेकिन हमने ये सोचा कि चलो जो नेक्स्ट बस आएगी, 8:55 को एक और बस थी लेकिन उसका बस नंबर भी डिफरेंट था। अगर अगले वाले ड्राइवर की तरह इस ड्राइवर ने भी मना कर दिया तो फिर भाई हमें या तो ट्रेन करानी पड़ेगी जो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगी, या फिर हमें नाइट स्टे वहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डे फिर कोई बस नहीं थी, वो लास्ट थी। लेकिन लकीली ड्राइवर ने टिकट्स नहीं चेक करी, नंबर नहीं देखा, सिर्फ लंदन है, ओके बैठ जाओ। सो होपफुली हमें बस मिल गई। लेकिन फिर से एक ट्रेजेडी हो गई। 2 घंटे वेट करने के बाद फाइनली एक बस आई जिसमें हम बैठे, और एक पॉइंट पे ड्राइवर चेंज होता है, तो वो ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी की कीज, बस की कीज जो है साथ लेके ही चला गया। और यहाँ तो सिस्टम भी बहुत फॉलो होता है, मतलब पूरा टर्न लेके आपको आना है। तो वापस 1 घंटा हमने वहीं पे वेट किया, और यहाँ लंदन पहुंचते पहुंचते जो जर्नी मेरी सिर्फ 2 आवर 15 मिनट्स या 2 आवर 30 मिनट्स की थी, उस जर्नी को कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 7 घंटे लगे। और इन 7 घंटों में नए कुछ फ्रेंड्स भी बने, तो ओवरऑल अच्छा था। लेकिन मुझे जल्दी घर आना था कि भाई आराम से आके खा पी के सो सके, ताकि अगले दिन की हम तैयारी कर सके। कुछ मैंने वीडियोस जो बनाए हैं बर्मिंघम के रिलेटेड कि कैसा है उसका सिटी सेंटर, मैं इस क्लिप में बीच में कहीं ऐड करूंगी या स्टार्टिंग में या लास्ट में, सो आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हुई बर्मिंघम में मेरे साथ, और थोड़ा बहुत मतलब ट्रेजिक था कि यार क्या होने वाला है। सो फर्स्टली मैं बहुत वरीड थी कि मुझे प्रोफेसर क्यों बुला रहे हैं, तो वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट हो गए जिनके साथ ये इंसिडेंस हो सकता है कि अगर आप होम कंट्री यानी कि यूके में रहने वाले स्टूडेंट्स नहीं है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो पॉसिबल है कि आपको किसी भी वक्त कोई भी प्रोफेसर या फिर यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी, आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके वीजा स्टेटस पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लोग सिर्फ चेक करते हैं कि स्टूडेंट यहीं पे है या नहीं है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है होम ऑफिस, यूके वीजा ऑफिस भी, और उसकी वजह से यूनिवर्सिटी भी स्ट्रिक्ट हो रही है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, चला लेती है, देन इट्स फाइन। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था, तो मेरी लास्ट 2 क्लासेस बची थी। फर्स्ट मैंने अटेंड कर ली अपने प्रोफेसर के साथ, और दूसरी क्लास भी मैं अटेंड करूंगी। जबकि नहीं जाती तब चल जाता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, मैं फिर से उनसे मिलूँ। मेरी प्रोफेसर बहुत अच्छी है और रिसेंटली उनकी शादी हुई है, मुझे नहीं पता था, तो मैं कुछ गिफ्ट लेके जाती, लेकिन स्टिल मैंने चॉकलेट्स लिए थे उनके लिए, एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज शी लाइक्स चॉकलेट्स। सो ये सारी चीजें थी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगी तो ऑलमोस्ट मेरा डिसर्टेशन कंप्लीट हो चुका होगा राइटिंग में, तो मुझे एक बहुत अच्छी सजेशन मिलेगी कि मुझे और क्या अपडेट करने चाहिए जिससे मैं अच्छे मार्क्स ले सकूं। सो दिस इज माय ओवरऑल जर्नी अबाउट बर्मिंघम। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे यूके आ रहे हैं, मैं किसी भी लेवल पे अगर आपको हेल्प कर सकती हूँ, मैसेज से, गाइड से, या कोई भी तरह से, मुझे जो नॉलेज है मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। सो लाइक करें एटलीस्ट। इस वीडियो पे मैं चाहती हूँ कि 15 लाइक्स आए। सो ये मेरा टारगेट है। थैंक यू सो मच। फिर से मिलूंगी। टाटा बाय बाय।